वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मोमिन के मामले पर तअज्जुब है कि इसका हर मामला खैर पर मबनी है और ये एजाज़ सिर्फ मोमिन ही को हासिल है कि अगर उसे खुशी हासिल होती है तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है और ये शुक्र बजा लाना उसके लिए नहायत मुफीद है। और अगर उसे कोई मुसीबत या परेशानी लाहक होती है तो वो उस पर सब्र करता है, इस सब्र करने पर भी उसके लिए खैर बरकत है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पार्ट्स और बाकी तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन ये कि इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले पार्ट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरीके से। इन ए को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। अब अगर हम इस आंसर को मैच करें तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस डी हो गया। ये ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी। अच्छा, बुक वाले ने ये किया है कि इसको बाद में लिख दिया है, इसको पहले लिख दें। तो अगर मैं ए प्लस बी लिख दूं या बी प्लस ए लिख दूं, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास बी है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब 2। तो ये आपके पास आ जाएगा ए पावर आर ए पावर माइनस एस। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस चीज़ को बाय में लिखेंगे ए पावर एस। तो ये आ जाएगा ए पावर आर ए पावर माइनस एस। ये वाला प्लस एस अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये भी आ जाएगा माइनस एस। तो ये आपके पास आ जाएगा ए पावर आर ए पावर माइनस 2 एस। वैसे मैं इन बेसिस को भी ऐड कर सकता हूँ लेकिन आंसर के मुताबिक इसको मैं यूँ लिखूँगा आर और इस पावर का माइनस है तो इसको अगर आप नीचे लेकर जाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन डी बन जाएगा ए पावर आर और डिवाइडेड बाय ए पावर 2s। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड, अगर मैं इस अंडर रूट की पावर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा ए बी और अंडर रूट जब हटाते हैं तो उसकी पावर 1/n बन जाएगी। ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट पार्ट 4, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे आपके पास 3 है तो 1/3, तो ये सेल्फ इनवर्स तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। इसी के कार से -3 1/-3 ये भी एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स नहीं हो सकते। -1 मल्टीप्लाई बाय 1/-1। देखिए ये हो सकता है, इसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि अगर इस माइनस को मैं ऊपर लिखने की कोशिश करूँ यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/1। तो इसका मतलब है कि -1 आपके पास सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसको मैं और मेथड बता सकता हूँ, -1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ये तो भी ठीक है और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -1/1 यानी इस -1 को नीचे लिखें तो भी यही मतलब है और अगर इसको ऊपर लिखें तो भी यही मतलब होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब 5। पार्ट नंबर 5 वो ये कह रहा है कि अगर a 0 से बड़ा है यानी कोई पॉजिटिव नंबर है दैन अंडर रूट a इज़ रियल भी हो सकता है इंटीजर्स। अब इंटीजर में जो आपके पास होता है वो प्लस माइनस होती हैं वैल्यू, लेकिन उसमें अंडर रूट नहीं आता। रैशनल में आपके पास p/q की फॉर्म होती है, ये भी नहीं हो सकता। इर्रेशनल में भी इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम रियल में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और इर्रेशनल में भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू a व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो हमारे पास हमने एक एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, उसमें ये होता है कि अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर a सेम होगा तो इसका मतलब b फिर ज़ीरो होगा जिसको हम ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो b की वैल्यू आपके पास 0 होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। अब देखें आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है और हमने b की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास आंसर
1 आएगा। तो सिंपल सी बात है कि हमने एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा था, ये ए है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/a के साथ, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वो आपके पास 1/a है, क्योंकि ये a इस a से कैंसिल होगा, तब जाके आंसर 1 आ सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है सी। नेक्स्ट पार्ट 8, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y स्क्वायर माइनस 17। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपके पास ये था कि a इक्वल टू a, तो इस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हो जाएगा कि y स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट 9, इफ a डॉट b इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, जैसे 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है अगर b की वैल्यू को मैं 1 रख दूं तो a डॉट 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो b का आंसर है वो आपके पास 1 है। नेक्स्ट पार्ट 10, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज b कॉल्ड। देखें a, अब b की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास आंसर 1 हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर मैं b की वैल्यू को रख देता हूँ 1/a, a से कैंसिल होगा तब जाके 1 आएगा। इसका मतलब है जो b की वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a होगा, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब इसमें तो ये होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेशन में a डॉट b इज इक्वल टू बी डॉट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो सेटिस्फाइड करती है। तो इसके साथ हमारे MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी ये 1। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि फिर हमने इसमें जैसे ये 1/5 है, तो फिर हमने 5 से आगे 4 लाइन लगानी है। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यह आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5। तो इसके 5 पार्ट्स हो गए। अब हम यहाँ पर पहुँच गए 5 और ऊपर आपके पास 1 है, तो ये जो नंबर होगा ये आपके पास आ जाएगा -5 1/5। ये मैं फिर बता देता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर होता है ना, ये जगह ये आपके पास होती है 1/5। इसको देखें तो ये आपके पास हो जाएगी 4/5। तो ये थोड़ी जगह क्लोज थी इसलिए ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने ट्राई किया कि आपको समझ आ जाए। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 2 17/3। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेते हैं। अगर हम 17 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 5 are 15। 17 में से 15 निकालेंगे 2। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइज़र। तो लिखने का तरीकाकार ये होता है कोफिशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र। तो इसको अगर मैं उस मेथड में लिखूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कोफिशिएंट रिमाइंडर 2/3। तो इसका मतलब जो मैंने नंबर रिप्रेजेंट करना है 5 2/3 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, 0 1 2 3 4 5 6। अब 5 तक तो हम पहुंच गए, उसके बाद 2/3 हैं। इसका मतलब हमें 3 पीसीस चाहिए। अगर हमारे पास 3 पीसीस होंगे तो हम इसको 2 दफ़ा कट करेंगे 1 2। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 5 2/3। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3 x इज़ लेस देन 4, और अगर मैं इसको यहाँ से ऑपोजिट रीड करूँगा तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -2।
अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके पहले देख लें, वहाँ पे मैं ये चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप इसको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 और -3। तो अगर आप इस तरफ से देखें तो आपके पास -2 यहाँ पर है, और अगर आप 4 देखें तो वो यहाँ पे आ जाएगा। 4 से छोटी वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 3 2 और 1, और x से जो बड़ी वैल्यू है वो -2 है। क्योंकि इन दोनों के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए मैं इस बबल को फिल नहीं करूँगा। मैं लिख भी देता हूँ कि जब इस तरह का सिंबल हो तो उसका मतलब होता है नॉट इंक्लूड। तो इसका मतलब है कि इस लाइन में -2 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे। चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। 4, तो मैं इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो 6 से बड़ी वैल्यू मैं यूँ कर लेता हूँ 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है और साथ ग्रेटर देन का सिंबल भी है। तो अगर आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल हो तो वो जो बबल होता है उसको हम फिल भी करेंगे। तो इसको हमने फिल कर लिया। अब 6 से बड़ी वैल्यू देखें तो आ जाएगा 7 8 अप टू सो ऑन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3, write each exponential expression as an equivalent to radical expression and simplify if possible। मैं एक कंसेप्ट दोहरा देता हूँ कि अंडर रूट की पावर आपके पास होती है 1/2। इसके बाद जो नंबर हम अंडर रूट पे डाल देते हैं वो उसकी पावर में आ जाता है। आप ये देख सकते हैं ऊपर पावर में हमेशा जब हम अंडर रूट के कंसेप्ट में जाएंगे तो ऊपर 1 होगा। इसका मतलब है सबसे पहले तो मुझे इसको यूँ लिखना पड़ेगा कि -2 की पावर 4 होल पावर 1/5। अब मैंने ऊपर 1/5 बना लिया है। इस -5 को मैं अब अंडर रूट के अंदर शिफ्ट करूँगा। ये अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आपने समझना है कि अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर -n यानी कोई भी नंबर हो और उसकी बाय पावर ऑड हो, मैं फिर लिख देता हूँ जैसे 1 3 5 7 9, तो फिर वो माइनस हम लिखते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट के पास -n हो और बाय इवन नंबर हो जैसे -n की पावर, तो ये आ जाएगा 0 2 4 6 या 8। अगर आखिर पे ये आ जाए तो हम उसको प्लस में चेंज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये -2 की पावर 4 यानी कि इवन है, तो इस माइनस को अगर हम प्लस में चेंज कर दें तो 2 पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैसे भी आप देख सकते हैं माइनस 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 माइनस, ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये इससे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और अंडर रूट का जो इंडेक्स है वो 5 है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -27 और अंडर रूट की जो इंडेक्स आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं ये रेडिकल एक्सप्रेशन में, या अगर हम इसका रेडिकल एक्सप्रेशन अगर हमने ख़त्म करना होता तो एक स्टेप अगर हम और करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये 27 आपके पास होता है 3 का क्यूब, ये क्यूब इस क्यूब से कट जाएगा तो आंसर -3 आएगा। ये भी आंसर हो सकता है अगर हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना हो, अगर सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, अगर हम 16 पावर 4 डायरेक्ट ले लें ये आ जाएगा 16 पावर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 65536 65536। ये भी इसका आंसर हो सकता है अगर हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना हो, और अगर हमने सिंपल फॉर्म बनानी हो तो एक मेथड और भी है, हम उससे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी के कार से अगर हम जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 16 की पावर 4 और अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/2। इस 2 को इस 2 से काट दें तो ये आपके पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो 16 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 256। तो बुक अभी मार्केट में आई नहीं है तो इसलिए हमें नहीं पता कि आंसर ये लिखा होगा या ये, मैंने इसको दोनों फॉर्मेट में कर दिया है जो आपको आंसर सेटिस्फाइड हो जाए। नंबर 4, यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। सबसे पहली बात है कि पावर ऑड है तो माइनस लिखेंगे। अब आप ले लें 8 की पावर 9,
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये बहुत बड़ा आंसर आ गया, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ये आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा 13421772 एक आंसर इस मेथड से आ सकता है। और दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -8 की पावर 9 और अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3, इस 3 को इस 3 से काट दें तो ये आ जाएगा -8 की पावर 3, फिर ऑड है तो माइनस लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 8 पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 512। एक आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 5, ये आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 और ज़ीरो को हम जिस मल्टी नंबर से मल्टीप्लाई करें वहाँ आंसर ज़ीरो आता है, यह आ जाएगा x पावर 0। आपके पास कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। यह आपके पास आ जाएगा x की पावर -6 इंटू 1, यह आपके पास आ जाएगा x की पावर -6। और नॉर्मली हम जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर पावर में नेगेटिव साइन आए तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 4, यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपोनेंट में कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सारी बेस जो है वो -2 है, इसका मतलब इन सारी बेसिस को मैं अगर कॉमन करके पावर्स को ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बेसिस में आ जाएगा -2, 3, -4 जब किसी की कोई पावर नहीं है तो 1 +1, और ये -3 जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा +3। तो ये आपके पास आ जाएगा -2, पहले प्लस वाली को ऐड कर लेते हैं, 3 +1 4, 4 + 3 7, 7 - 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -2, 7 में से 4 निकालेंगे 3, क्योंकि ये पावर ऑड है तो फिर हम माइनस लिखते हैं, n पावर ऑड हो तो माइनस लिखते हैं, -2 पावर 3, ये आ जाएगा 8 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 2, आप देख सकते हैं कि इसकी दो तरह की बेसिस हैं, एक बेस में 2 लिखा हुआ है और एक बेस में 3 लिखा हुआ है, तो हम 2 वाली बेसिस को अलग से ऐड करेंगे और 3 वाली बेसिस को अलग से ऐड करेंगे। यह आ जाएगा 1/2, ऊपर है तो प्लस आएगा 3/4 और ये +1/2 ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। फिर इसी तरीक़ाकार से यहाँ पे अगर किसी की कोई पावर नहीं है तो 1 हो जाएगी, 3 की पावर 1 + 3/2, ये -1/2 ऊपर जाके +1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि ऐसे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3/4 और अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो आपके पास एलसीएम जब मैं लूँगा तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2। अब इस 1 के साथ में अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ ये मेरे पास आ जाएगा 2, 3 1 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3, 3 + 2 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3/4 और यहाँ पे मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 3/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। 5, डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, इफ़ फॉल्स गिव एन एग्जांपल ऑफ नंबर दैट शो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको छोटे से कंसेप्ट दे देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास हमने एक पढ़ा था कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके पास 1
2, 3 अप टू सो ऑन। फिर जो होल नंबर होते हैं वो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 अप टू सो ऑन। जो इंटीजर्स होते हैं इसके साथ प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, अप टू सो ऑन। जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें हम फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे 2/3, 4/5 अप टू सो ऑन। जो इर्रेशनल होते हैं जैसे आपके पास √5 हो गया, ई हो गया, और जब हम इन सब को मिला लेते हैं तो ये आपके पास बन जाता है रियल नंबर। यहाँ पे मैं एक डायग्राम भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रैशनल का। अगर रैशनल और इर्रेशनल को मिलाते हैं तो आपके पास रियल बनता है। अब पहले क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, कि हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है। अब हमने इस चीज़ को देखना है। अब रैशनल नंबर तो आपके पास 2/3 है और इंटीजर्स आपके पास z है। अब आपके पास जो z होता है तो उसमें तो आपके पास फ्रैक्शन नहीं आती, इसका मतलब है हम ये कहते हैं कि जो आपके पास पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। लेकिन अगर आपके पास ये यूँ लिखा होता कि एवरी इंटीजर इज़ रैशनल नंबर तो फिर हम इसको क्या कर देते, ट्रू कर देते। तो इसमें हम अगर इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हो कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर अगर आपके पास जैसे 3 है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास इंटीजर भी है, और इसके नीचे अगर हम 1 डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये रैशनल भी हो जाएगा। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल, कि क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं? नो, कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इर्रेशनल होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है, कि कोई जो रियल नंबर है लाजमी नहीं है कि वो आपके पास इर्रेशनल हो। जैसे आपके पास ये 2 आ जाए, जैसे मैं लिख देता हूँ 1/3, तो ये तो आपके पास 2 जो है वो आपके पास अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी में देखूँ तो रैशनल में तो आते हैं लेकिन वो इर्रेशनल में नहीं आते। तो इसका मतलब हर नंबर इर्रेशनल नंबर, यानी हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होता। थर्ड पार्ट 3, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, के सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये आपके पास यस है। पार्ट नंबर 4, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स रियल नंबर के सबसेट में आता है तो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर का। हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास इंटीजर्स है वो सबसेट है रैशनल नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि यह भी आपके पास ट्रू है। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में एक रूल कराया था कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, whole number is the subset of integer, integer is the subset of rational number और rational number is the subset of real number। 5 पे चलते हैं। 5, every real number is either rational number और irrational number। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो रैशनल और इर्रेशनल, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर हम रैशनल और इर्रेशनल का जब हम यूनियन लेते हैं तो आपके पास रियल नंबर बन जाता है। तो ये भी आपके पास यस है कि हर रियल नंबर या तो वो रैशनल नंबर होगा वो या इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस कंप्लीट हुई। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बातें कम और काम ज़्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।